अरे चलो प्रोजेक्ट बनाया तो उसको मैं चला लेता हूँ एक बार। देखो वो होता है सिक्योर्ड कुकीज़, पहले तुम देख सकते थे यहाँ पे जाके। हाँ नहीं, वो नज़र नहीं आता है। अगर तुम देखोगे पहले तो ऊपर साइड नज़र आता था, मेरे ख्याल से वहाँ से भी इसने हिडन कर दिया। वैसे में अगर तुम सेटिंग वगैरह में जाके निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और कोई सी वेबसाइट खोल लूँ, गिटहब वगैरह, तो यहाँ पे एक साइट होता था, यहाँ पे इस साइड जो कुकीज़ एंड डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पर सेव हुआ हुआ था। जैसे यहाँ पे गिटहब लिखा हुआ है ना, इसके अंदर सेव हुआ, गिटहब के अंदर सेव हुआ होगा कुकीज़। क्या बताओ? देखो एक तो ये है कि डेटाबेस आपको चल जाता है, मेरा नहीं चलता, मैंने सब जगह सेव किया ना, तो बता दो मिनटों को मैं देखता हूँ तुम किसका सवाल पूछ लो, क्या पूछना चाह रहे हो। कौन सा वाले में, साइन अप वाले में? जैसे कि तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिखा हुआ और यहाँ पे सेट कराते हुए ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ लिखा हुआ है और यहाँ पे बिना अंडरस्कोर लिखा हुआ है, ये तुम पूछ रहे हो। सही, अब देखो ये क्या है, ये कॉलम नेम है, ये क्या है, ये कॉलम नेम है, और ये वाला जो की है ये मुझे जो एपीआई हिट करेगा वो इस नाम से भेजेगा। सही, मुझे बॉडी में क्या मिलेगा, मैं बॉडी कुछ इस टाइप का मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम और इसकी जगह उसकी वैल्यू, लास्ट नेम और इसकी जगह उसकी वैल्यू। सही, भेजने वाला मुझे ऐसे भेजा है तो इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसे टारगेट कर रहा हूँ। सही, जैसे कि अगर मैं अपने साइन अप वाले पे जाऊँ, देखो हमने यहाँ से किस की से भेजा हुआ, फर्स्ट नेम, सही क्या है, एन बड़ा कैमल के में भेजा हुआ है, तो यहाँ से मैं टारगेट भी कैसे करूँगा, जैसे मैं यहाँ से भेजूंगा वैसे ही मुझे यहाँ से टारगेट करना पड़ेगा, समझे। और ये क्या है, ये कॉलम नेम है, कॉलम बनाते हुए जब मैंने वहाँ पे जब टेबल बनाया था, कॉलम नेम में मैंने अंडरस्कोर रखा था। प्रोटोकॉल खोल लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हाँ ये गेट वाली है। हाँ देखो इसके अंदर से मैंने बॉडी डॉट, ये जो रिक्वेस्ट बॉडी डॉट जो है उसके अंदर से मैंने चीज़ें निकाली नहीं बाहर। सही, डिस्ट्रक्चर करना कहते हैं इसको। सही, इसको मैंने क्या किया, डिस्ट्रक्चर किया। मेरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये चीज़ आ रही होगी। हाँ देखो मेरे पास, देखो तुम एपीआई जब कॉल कर रहे हो तो उस टाइम भी तुम प्रोडक्ट नेम से ही भेज रहे होगे, समझे। अभी मैं एपीआई कॉल करूँगा तो मैं सिर्फ नेम से भेजूँगा, किसे भेजूँगा, सिर्फ और सिर्फ नेम के अगेंस्ट वैल्यू भेजूँगा। मैं करूँगा नेम और उसके सामने उसकी वैल्यू। इसी तरह मैं क्या भेजूँगा, डिस्क्रिप्शन भेजूँगा और उसके सामने उसकी वैल्यू। इसी तरह प्राइस और भी चीज़ें जो भी भेजेंगे। सही, ये सारी चीज़ें भेजूँगा। क्या चीज़, देखो डेटाबेस में, देखो ये डेटाबेस अभी छोड़ दो, अभी डेटाबेस छोड़ दो। सही, मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे एपीआई कॉल करते हुए बॉडी में क्या चीज़ मिल रही है। सही, मुझे एपीआई कॉल करते हुए बॉडी में ये चीज़ मिलेगी, नेम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, प्राइस मिलेगा और कैटेगरी वगैरह मिलेगा। सही, अब मैं इन सबको गेट कैसे करूँगा, सही मैं इन सबको गेट कैसे करूँगा, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम
सही, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम, इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। सही, अब इन सब में से मैंने बाहर निकाल दिया, रिक्वेस्ट बॉडी से मैंने चीज़ों को डिस्ट्रक्चर कर लिया है कि इसमें से नेम बाहर निकाल लो, डिस्क्रिप्शन बाहर निकाल लो, प्राइस बाहर निकाल लो, कैटेगरी आईडी निकाल लो, इमेज निकाल लो। सही, ये चीज़ डिस्ट्रक्चर वाली चीज़ हमने पहले भी देखा हुआ है। सही, डिस्ट्रक्चर वाली चीज़ हमने ऑब्जेक्ट में भी देखा हुआ है और एरे में भी देखा हुआ है कि दोनों में हम लोग डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं चीज़ों को। सही, अब देखो इसका लेना देना इससे नहीं है, हाँ इससे नहीं है, ये मेरे कॉलम का नाम है। जो डेटाबेस में मैंने टेबल बनाया था प्रोडक्ट के नाम से, उसका एक कॉलम था प्रोडक्ट नेम करके। सही, और ये क्या है, ये जो मुझे यूज़र एपीआई कॉल कर रहा है वो मुझे बॉडी में नेम रख के भेज रहा है। तो तुम भेज रहे अलग नाम से हो गए। हाँ, यहाँ से मैंने क्या कहा था कि यहाँ से जिस नाम से मैं गेट करूँगा फ्रंट एंड से कॉल भी मुझे उसी नाम से करना पड़ेगा। खैर इसका अभी तक हमने फ्रंट एंड बनाया नहीं था। सही, हमने दोनों एपीआई बना दी थी, हमने फ्रंट एंड नहीं बनाया था। इसको मैं करता हूँ दोबारा से लॉगिन, जबकि तो डायरेक्ट मैं इस पर वो नहीं लगा हुआ ना, कंडीशन नहीं लगा हुआ है ना, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट होम खोल देता हूँ। हाँ, ज्वाइन वाली चीज़ तो देख ली थी ना हमने पिछली क्लास में। सही, ज़्यादा एडवांस में हमने नहीं देखा था, बेसिक ही देखा था और बेसिक ही है। हाँ, ज्वाइन लगा दिया ना किसी इसी क्लास में कर तो दिया था, याद नहीं है? पिछली क्लास में नहीं आए थे। देखो मेरा प्रोडक्ट वाले डेटाबेस में जो टेबल था मेरा प्रोडक्ट वाला, तो उसमें मेरा क्या क्या था? प्रोडक्ट नेम था, प्रोडक्ट आईडी था, प्राइस था, डिस्क्रिप्शन था और कैटेगरी आईडी था। सही, क्या था? कैटेगरी आईडी। मुझे क्या चाहिए था? कैटेगरी नेम चाहिए था। कैटेगरी नेम कहाँ पे था? कैटेगरी नेम कहाँ था? कैटेगरीज वाले टेबल में था। सही, लेकिन प्रोडक्ट वाले टेबल में क्या था? सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी आईडी था। तो यहाँ से मैंने लगाया था ज्वाइन। अब तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ? सिलेक्ट पी डॉट। सही, पी डॉट मतलब मैं प्रोडक्ट वाले को एक नाम असाइन कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट वाले टेबल को मैंने नीचे एक नाम असाइन किया हुआ है, प्रोडक्ट्स एस पी। सही, प्रोडक्ट वाले मैंने क्या बता दिया कि प्रोडक्ट का नाम क्या है? पी है। प्रोडक्ट्स वाले टेबल का नाम क्या है? पी है। सही, ये एस जो लिखा हुआ है ये रिक्वायर्ड जरूरी नहीं होता, अगर तुम ये हटा भी दोगे तो ये सही समझेगा, लेकिन बहुत सारे क्या होता है सीक्वल में रिक्वायर्ड होता है ये एस जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैंने नहीं लगाया तो ये सही चल रहा था। खैर मैंने क्या बता दिया, प्रोडक्ट वाला टेबल है वो क्या है? मेरा पी है। अब मैंने यहाँ बता दिया पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, मतलब कि प्रोडक्ट वाले टेबल से क्या क्या लाओ? प्रोडक्ट आईडी लाओ, पी डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट वाले आईडी से क्या लाओ? प्रोडक्ट वाले टेबल से प्रोडक्ट नेम भी लाओ। देखो यहाँ पे पी लिखा हुआ दोबारा से, मतलब ये कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट वाले से आएगा। सही, प्रोडक्ट वाले प्राइस भी लाओ, प्रोडक्ट वाले से डिस्क्रिप्शन भी लाओ। सही, ये हमने ऐसा क्यों किया था? इससे पहले हमने अलग तरीके से ज्वाइन लगाया था। नहीं, ये प्रोडक्ट्स वाली है ना, गेट प्रोडक्ट्स, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। सही, मैंने इसमें प्रोडक्ट्स वाले सारी चीज़ें गेट की। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, देखो जितना भी ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही थी? पी वाले से आ रही थी। पी वाला क्या था? मेरा प्रोडक्ट्स वाला टेबल था। सही, उसके बाद देखो यहाँ पे सी वाला हो गया अचानक से, सी डॉट कैटेगरी नेम। सही, अब सी क्या है मेरा? देखो सी कौन सा है? मेरा कैटेगरीज वाला टेबल है। सी क्या है मेरा? कैटेगरीज वाला टेबल है। सही, अब इसको पता चले कैसे चलेगा कैटेगरीज वाले में से कौन से वाले का नाम लाना है? सही, कैटेगरीज वाले में से कौन से वाले का नाम लाना है, इसको कैसे पता चलेगा? सही, तो यहाँ मैंने बता दिया है कि पी डॉट कैटेगरी आईडी जो है वो इक्वल हो किसके? सी डॉट कैटेगरी आईडी के। मतलब कि पी डॉट कैटेगरी आईडी में जो आईडी रखी हुई है उसके अगेंस्ट जो भी नाम है वो ले आओ। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? देखो प्रोडक्ट वाले को मैंने पी से असाइन कर दिया है। प्रोडक्ट वाले नाम क्या बता दिया? समझ लें, एक प्रोडक्ट वाला टेबल है मेरा, लेट प्रोडक्ट्स। इसको मैंने क्या बता दिया कि जो पी है वो क्या है? प्रोडक्ट से। इसको मैंने क्या बता दिया? जो पी है वो क्या है? प्रोडक्ट से। अब प्रोडक्ट से अंदर जितनी चीज़ें होगी किस में आ गई हैं? पी में आ गई। तो इस वजह से मैंने पी डॉट किया हुआ है, पी डॉट प्रोडक्ट नेम। सही, इसी तरह मैंने सी के लिए किया हुआ है। मैंने क्या असाइन कर दिया? कैटेगरी असाइन कर दिया। सही, मैंने क्या करा? प्रोडक्ट वाले से क्या क्या लाओ? प्रोडक्ट आईडी लाओ, प्रोडक्ट नेम लाओ, डिस्क्रिप्शन लाओ, प्राइस लाओ, क्रेडिट एड लाओ। और सी वाले से क्या लाओ? कैटेगरी नेम लाओ। सही, अब सी वाले में देखो 10-12 कॉलम है। सही, 10-12 रॉस थे, कॉलम बोल रहा हूँ 10-12 रॉस है।
सही, उसको पता क्या चलेगा कौन सा वाले का नाम लाना है। हाँ, अब फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट वाले के अंदर एक चीज थी कैटेगरी आईडी 1। सर इसमें भी था एक कैटेगरी आईडी। सही, दोनों क्या होगा मेरे पास, एरे होगा। दोनों क्या होगा मेरे पास, एरे होगा। सर इसमें क्या होगा मेरे पास, कैटेगरी आईडी, इसको मैं क्या बता दूंगा कि इसके साथ नाम भी होगा, कैटेगरी नाम भी होगा, जो भी ABC जो भी है। सर इसी तरह और भी होगा मेरे पास, उसकी आईडी क्या होगी, टू होगी, इसका होगा DEF। सर अब देखो क्या होगा, ये चेक करेगा प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट जो कैटेगरी आईडी है वो किससे मैच हो रही है। अगर इससे मैच हो रही है तो इसका नेम ले आएगा, अगर इससे मैच हो रहा है तो इसका नेम ले आएगा। सही, यही कर रहा है। तो यहाँ मैंने क्या बताया है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी किसके बराबर हो, कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी के, तो उसका नाम ले आओ। सही, ये सीन हो रहा है। खैर हमने फ्रंट एंड वो बैक एंड तो बना लिया था, फ्रंट एंड नहीं बनाया हुआ था, तो इसका मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा शेयर नहीं किया था ना, शेयर तो कर दिया था, शेयर नहीं हुआ हुआ तुम लोग में, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ होगा किसी का भी। हुआ खैर यहाँ मैं 2-3 पेज और बना लेता हूँ। एक होगा मेरे पास ऐड प्रोडक्ट वाला बना हुआ है ना। ऐड प्रोडक्ट वाले मैंने कैटेगरी वाले को कॉल करके उसका डाटा ही मंगवाया हुआ है। इसको मेरे ख्याल से वो नहीं किया होगा हमने, किया हुआ है इसको। खुल जा भाई। खैर हमने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाया था, किसके लिए, जो कैटेगरी मुझे मिल रही है उसके लिए हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया था, जो कि मैं अभी एक भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है, होम वाले पेज को वो हटा दिया ना। देखो 3-4 पेज बना हुआ मेरे पास, अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे जाऊँ तो मेरे पास 3-4 पेज बना हुआ है। एक बना हुआ साइन अप, एक लॉगिन, एक कैटेगरी के नाम से बना हुआ जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सही, सिर्फ कैटेगरी की हेडिंग है। इसी तरह एक बना हुआ है ऐड प्रोडक्ट के नाम से, जिसके अंदर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट कलर भी कुछ नहीं बना हुआ है। इसके अलावा एक होम है जिसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग डाला हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। खैर ऐड प्रोडक्ट वाला मैं जाता हूँ, मुझे देखना है कि मुझे डाटा क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं दोबारा से कॉल करूँ, कौन बताएगा डाटा क्यों नहीं मिल रहा है। देखो इस फंक्शन को मैंने बना लिया लेकिन कॉल नहीं किया भाई यूज इफेक्ट के अंदर, सही, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे डाटा नहीं मिल रहा है। खैर यहाँ पे मेरा सारी चीज़ आ गई। अब मुझे एक काम और करना है कि इसमें एक बाय डिफॉल्ट भी आ रहा हो प्लेस होल्डर ऑप्शन आ रहा हो, क्या सिलेक्ट कैटेगरी, और इसको मैं कर दूंगा डिसेबल। तो एक मेरा ये आ गया। उसके अलावा हम क्या क्या ऐड कर रहे थे प्रोडक्ट वाले में, ऐड वाला कहाँ गया इसका,
नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं ना, कहाँ के मेरा ऐड प्रोडक्ट वाला। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले बनाऊंगा फॉर्म, इसके अंदर आएगा एक लेबल, हाँ अभी मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ, बैक एंड बन गया था, मैं अभी क्या बना रहा हूँ, फ्रंट एंड बना रहा हूँ। क्या कह रहे हो? देखो अभी मैं सिर्फ फ्रंट एंड बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कैटेगरी को कॉल किया, जितने भी कैटेगरीज थे, सही कैटेगरी से हमने एक एपीआई बनाई थी जिसके अंदर क्या हो रहा था, जितने भी कैटेगरी थे क्या हो रहे थे, उससे गेट हो रहे थे। उस एपीआई को कॉल कराया मैंने और उसको एक स्टेट में सेट करवा लिया। जितने भी कैटेगरीज मुझे मिल रहे, क्या कर रहा हूँ मैं उसको एक स्टेट में सेट करवा ले रहा हूँ। अगर मैं दिखाऊँ एपीआई का रिस्पॉन्स, एपीआई का रिस्पॉन्स मुझे इस टाइप का कुछ मिल रहा है, सही। एपीआई का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है मुझे, इस टाइप का मिल रहा है, सही। ये एपीआई मेरी बनी हुई है जो मैंने बनाया था कैटेगरीज वाला, पिछले क्लास में बनाया था, सही। अब हमने प्रोडक्ट ऐड करते हुए कैटेगरी आईडी भी रखाई हुई है। देखोगे तुम प्रोडक्ट जब हम ऐड करवा रहे क्या रखा रहे, कैटेगरी आईडी रखा रहे, सही। जो किससे मिलेगा मुझे, कैटेगरी वाले टेबल से मिलेगा ना, कैटेगरी वाले टेबल से मिलेगा, जब तक प्रोडक्ट वाले टेबल में रखाएंगे उसको। खैर तो मैंने इसको कैटेगरी वाले आईडी से गेट कर लिया, सही। कैटेगरी को मैंने सारे को गेट करके यहाँ पे इसमें शो करवा दिया। और मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, और क्या होगा लेबल के अलावा, नेम है, सही। इसके लिए बना लेता हूँ, नेम के लिए टेबल बना लेता हूँ सिंपल। और इसके लिए बनेगा इनपुट, दोबारा भी यार टेबल क्यों बनाऊंगा मैं, पहले ये बताऊँ। देखो मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ ऐड वाला, टेबल कब बनाने लगा, हाँ सही, मैं फॉर्म बना रहा हूँ, सही। ऐड का फॉर्म है, यूआई बना रहा हूँ मैं। बैकएंड का काम तो हो गया था। अगर तुम लोग फ्रंट एंड समझ में नहीं आ रहा तो ये तो फिर तुम लोग का अपना मसला है, सही। तो मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ अभी, बैकएंड का काम तो हो गया था। उसके अलावा मुझे क्या करना था, नेम करना था, प्राइस करना था। प्राइस का टाइप क्या होगा, नंबर होगा, नेम प्राइस हो गया। कैटेगरी आईडी में कहाँ से उठाऊंगा, कैटेगरी आईडी में कहाँ से उठाऊंगा, ये जो मैं सिलेक्ट बनाया हूँ जिसके अंदर सारी कैटेगरी को मैं वो करवा रहा हूँ, ऑप्शन बना रहा हूँ, तो यहीं से मैं क्या उठा लूँगा, कैटेगरी आईडी उठा लूँगा। तो यहीं से क्या करूँगा, कैटेगरी आईडी को गेट कर लूँगा। इसके बाद क्या है मेरे पास, नेम देख लिया, कैटेगरी आईडी देख लिया, इमेज यूआरएल वाला डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ क्या कर लेता हूँ, इमेज, सही। इसके बाद हम लोग को इमेज अपलोड भी देखना है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हो। तो मैं कहता हूँ लेबल, और क्या होगा, डिस्क्रिप्शन। इससे पहले हमने इमेज अपलोड के लिए क्या देखा था, नहीं ना, क्लाउड नहीं देखा था ना। इससे पहले हमने क्या देखा था, क्लाउड नहीं देखा था। किसके लिए, हाँ देखो अभी हमने जो क्लाउड नहीं यूज़ किया था, कहाँ से किया था, फ्रंट एंड से किया था। फ्रंट एंड से ही हम लोग वो क्लाउड नहीं की एपीआई चलाते थे, उससे जो यूआरएल मिलता था वही एपीआई में आगे भेज देते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि इमेज कहाँ पे जाएगा, बैकएंड पे जाएगा, फिर हम लोग इमेज को बैकएंड से हैंडल करेंगे कि कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, सही। अभी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टोरेज बकेट ही यूज़ करेंगे, लेकिन हमने क्लाउड नहीं देख लिया तो हम लोग कुछ नया देख लेंगे, सही। फायरबेस एडमिन देख लेंगे। फायरबेस पेड हो गया, नहीं पेड नहीं हुआ, नहीं पेड नहीं हुआ होगा, हाँ सही। तो देख लेंगे अगर कोई देखो एक लिमिट तक फ्री होता है, सही। पेड तो होता है लेकिन बहुत, जब तुम्हारा जो
ऐप जो होता है प्रोडक्शन रेडी हो जाता है तो उस टाइम तुम्हारे जब ज़्यादा डाटा आता है तो जब पेड होता है। सही, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा डाटा आ रहा है तो तुम्हें पेड करने में कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। सही, तुम्हारे पास अगर ट्रैफिक आ रहा है तो। खैर मेरा से ये चीज़ बन गया, सबके लिए मैं क्या बना लूँगा, एक स्टेट भी बना लूँगा। बहुत ज़्यादा यार बातें नहीं करो, देख लो। सही, अब सबके जो वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यार ये नंबर रह गया इसका, सब वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं सबके लिए स्टेट ही बना लूँगा। सही, तुम लोग ज़्यादा अच्छा तरीका ये कि फॉर्मिंग यूज़ कर लो, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इस वजह से हम लोग सिंपल करते हैं। सही, फॉर्मिंग हमारा देखा हुआ है, कोशिश करना है कि फॉर्मिंग यूज़ करो। सही, कोशिश करना है फॉर्मिंग यूज़ करो, कोड ज़्यादा क्लीन रहता है फॉर्मिंग यूज़ करने से। देखो अभी ऐड करने वाला है, अभी हम लोग ऐड करवा रहे हैं। देखो प्रोडक्ट ऐड भी तो होगा, प्रोडक्ट ऐड भी तो करेगा कोई। अभी हम लोग ऐड वाली एपीआई बना रहे हैं कि प्रोडक्ट ऐड कैसे होगा, समझे? हाँ, अभी हमने कंडीशन लगाई नहीं है, बस अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो रहा है, बस ये याद रखना। सही, अभी तक हमने कंडीशन लगाई नहीं है। अभी हम लोग बाद में देखेंगे कि ये कर कौन बन सकता है। क्या करूँगा, प्रोडक्ट सही। अभी हमने सिर्फ एपीआई चेक करनी है तो हम लोग अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ लगा के चेक कर रहे हैं। प्रोडक्ट नेम था प्रोडक्ट, खैर मैंने सबके लिए स्टेडी बना लिया। अब इसमें क्या लगेगा, ऑन चेंज में क्या लगेगा, सेट प्रोडक्ट कैटेगरी, और जो मुझे वैल्यू मिल रहा है वो मैं सेट करा दूंगा। इसकी वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट क्या रखा दूंगा, सही, जो भी मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से स्टेट बनाया था वो रखा दूंगा इसमें। हाँ वो मैंने ले लिया ना सारा, देखो ना ऊपर गेट कर लिया। हाँ सही, क्या किया हमने, बैकएंड से लिया हुआ है। कैटेगरी जो है हमारा पूरी कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है। इसके लिए मैंने एपीआई चलाई है कैटेगरीज वाली, जिसके अंदर मुझे सारे डाटा मिल रहे हैं। सही, ये कैटेगरी लिस्ट आ रहा है, ये भी हमारा उससे आ रहा है। चूँकि कल को हो सकता है कोई कैटेगरी में ख़त्म करना चाहूँ तो मैं डाटाबेस से डिलीट करूँगा तो यहाँ पे भी नहीं आएगा वो चीज़। ऊपर वाले को मैंने हार्ड कोडेड रखा है ना, ये देखो ऊपर वाला हार्ड कोडेड है। ये क्या है, सिलेक्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है, अगर मैं रिलोड करूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट कैटेगरी करके जो आ रहा है। तो इसको मैं सेव करूँगा अगर, सही देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट कैटेगरी आ रहा है। सही, तो इसको मैं डिसेबल किया हुआ। सही, ये टाइप ऑफ मैंने इसको हेडिंग बनाया हुआ है। अब जो कोई वापसी सिलेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ और सिलेक्ट होगा तो ये वापसी सिलेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे क्या करना है, लेबल वाला मैंने कर लिया कैटेगरी वाले को। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेम वाले को करना है। मैं जाऊँगा वैल्यू, उसका नाम क्या रखूँगा, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे क्या कर दूँगा ऑन चेंज में, सेट प्रोडक्ट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, नेम भी डालूंगा। सही, इसके अंदर की वैल्यू उठानी है मुझे, किससे मिलती है, ई डॉट टारगेट से पूरा एलिमेंट मिल गया। सही, ई डॉट टारगेट से क्या हुआ, ये पूरा एलिमेंट मुझे मिल गया है। उसके बाद मैंने वैल्यू लगा दिया, मतलब कि इस एलिमेंट के जो अंदर का वैल्यू है वो ले आओ। इसी तरह मैं क्या करूँगा, प्राइस के लिए भी करूँगा और इमेज यूआरएल के लिए भी इसी तरीके से करूँगा और डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम तरीके यूज़ करूँगा।
प्रोडक्ट नेम वाला हो गया, प्रोडक्ट प्राइस, इसी तरह प्रोडक्ट इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज। यार बातें नहीं करो। सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सही है, सारी चीज़ों का। इसके लिए मैं क्या बना लूँगा, एक बटन बना लूँगा सबमिट के लिए। और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, एक फंक्शन लगा दूँगा ऑन सबमिट पे। कॉन्स्ट करूँगा, सही। और एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ऐड प्रोडक्ट के नाम से एक फंक्शन बना लिया, जिसको मैं कहाँ कॉल करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा। यार बातें नहीं करो। अब ये बताओ कि किसी का कोई यहाँ तक सवाल है? सही है, सारी चीज़ें हमने जब रिएक्ट पढ़ा था उस टाइम किया था ये सारी चीज़ें। सही, इसमें कोई चीज़ भी हमने बैकएंड का किया ही हुआ नहीं है। सही, अब मुझे कौन सी एपीआई कॉल करनी है? सही, ये वाली प्रोडक्ट की एपीआई कॉल करनी है, जिसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। इसको मैं यहाँ पे रख के अभी कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे करना है ट्राई और कैच वाले तरीके से। मैं क्या लगाऊंगा, ट्राई और कैच। सही, इसमें क्या करूँगा, लेट रिजल्ट या रिस्पॉन्स, जो भी मैं नाम रखूँ इसका, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एक्सियोस पोस्ट करना है ना, एक्सियोस डॉट पोस्ट। इसका मैं क्या बता दूंगा यहाँ पे, यूआरएल बता दूंगा। यूआरएल में क्या होगा, http // लोकल होस्ट 5004 /प्रोडक्ट का नाम। सही, एपीआई का नाम क्या था मेरा, /प्रोडक्ट था। उसके बाद मुझे इसके बाद क्या भेजना है, एक बॉडी भेजना है। तो इसके लिए क्या भेजना है मुझे, एक बॉडी भेजना है। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सही, उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, नेम जाएगा। सही, अब देखो यहाँ पे जो नाम मैं लिखूंगा वही नाम लिखूंगा जो मैं एपीआई में गेट कर रहा हूँ। सही, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम करके कर रहा हूँ ना, तो मुझे अब इसी तरीके से भेजना पड़ेगा। जो मैं यहाँ पे की भी गेट कर रहा हूँ वही की मुझे भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने कह दिया नेम, और नेम में मैं क्या रखा दूंगा, प्रोडक्ट नेम। सही, क्योंकि जो स्टेट मैंने सेट करवाया हुआ था। इसका मुझे क्या सेट करवाना है, प्राइस। सही, प्राइस की स्पेलिंग बिल्कुल सेम यही रहेगी। इसमें क्या जाएगा, प्रोडक्ट। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है मेरे पास। कहाँ गया, इसके अलावा क्या है, इमेज है ना। फिल्टर देर दबा दूंगा ना तो लिख रहा था, लाइन मैंने ब्रेक भी कर दिया। इसके अलावा क्या होगा मेरे पास, इमेज होगा, प्रोडक्ट इमेज। सही है, सारी चीज़ें मेरे पास हो गई है। लेकिन ये क्या है, एपीआई कॉल हो रही है, तो आने में टाइम भी लग सकता है। तो इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा, उसको एसिंग बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। और कैच में क्या करूँगा, बस सिर्फ और सिर्फ कंसोल का आगे उसको सेट देख लेंगे कि कोई मसला तो नहीं आ रहा है। सही, अभी ज़्यादातर चांसेस है मेरा से एक एरर आएगा। हाँ, फ्रंट एंड में नहीं लगाते। फ्रंट एंड में देखो, अगर 400 के बाद का जितना भी स्टेटस होगा, कहाँ पे आए गिरेगा, कैच पे गिरेगा खुद ब खुद ही। हाँ सही, फॉर्म को मैंने हैंडल भी नहीं किया होता। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। स्पेलिंग यही होता है ना, वी के बाद ये आएगा।
कहाँ पे भी आएगा? मेरे ख्याल से कहीं पर ए भी आता है, नहीं आता है। चलो आगे चलते हैं। इसका तो फिर ये सारी चीज़ें सेट है। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, कि अगर एपीआई का रिस्पांस मुझे 400 या उससे ऊपर मिले तो कैश पे खुद ब खुद गिरे आता है, सही, खुद ब खुद कैश पे आता है। लेकिन अगर एपीआई का रिस्पांस 100 में से 300 के बराबर 399 तक आए तो कहाँ पे आएगा, गिरेगा, ट्राई पे गिरेगा, सही। अब मैं अपने हिसाब से कंडीशन लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, सही। फर्स्ट कर लो, जैसे कि अगर कोई यूज़र अनऑथराइज है तो अनऑथराइज के लिए हमने क्या देखा था, स्टेटस कोड 401 देखा था, सही। अगर अनऑथराइज है 401 है तो यहाँ मैं क्या चेक करूँगा, एरर डॉट स्टेटस चेक करूँगा। और फर्स्ट कर लो 401 मुझे यूज़र को लॉग आउट करवा देना है तो मैं क्या लगा दूँगा, कंडीशन लगा दूंगा, एरर डॉट स्टेटस कोड अगर 401 हो तो उसको क्या कर दो, लॉग आउट कर दो, सिंपल सिंपल। खैर, और रिस्पॉन्स टाइम में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंसोल लगा लेता हूँ कि मेरा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, सही। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक एरर आएगा मेरे पास। सर कंडीशन की लाइन लिख के कमेंट कर दीजिएगा अगर ऐसा करना हो तो। अभी हम आया तो अभी तो हमने स्टेट भी सेट नहीं किया, कॉन्टैक्ट एरिया कहीं भी, तो ये तो कॉन्टैक्ट एरिया भी सेट करना है। मैंने यहाँ मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ मैन वेयर और यहाँ लिख देता हूँ टी शर्ट और प्राइस मैं लिख देता हूँ 100, सही। लुंडे का तो सस्ता है, और कहीं से मैं इमेज उठा लेता हूँ। ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू किस से गायब हो गई? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, टेस्ट डिस्क्रिप्शन। अब जैसे ही मैं सबमिट दबाऊंगा तो हो सकता है मेरा से एक एरर आए, नहीं आया, सही। तो एरर का मैं किसी से बोल रहा था कि मेरे से एक एरर आए, कौन बताएगा मुझे? क्यों ऐसा लग रहा था कि एरर आएगा? मुझे ऐसा लग रहा था कि एपीआई में चलाऊंगा तो एक एरर आएगा, नहीं। इस वजह से कि क्योंकि हमने डेटाबेस में इसका प्राइस का टाइप क्या बताया हुआ था, नंबर बताया हुआ था, सही। और इनपुट से हमें वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा स्ट्रिंग मिलती है। देखो यहाँ मैं भेज रहा हूँ तो ये भी जा रहा है स्ट्रिंग में, सही। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऑटो कन्वर्ट हो जा रहा है, सही। वहाँ मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है, स्ट्रिंग जो है नंबर से कन्वर्ट कर दे रहा है खुद ब खुद ही, सही। मुझे लग रहा था कि ये एपीआई पे आगे ब्रेक हो जाएगा, सही, लेकिन ये सही चल गया तो खैर है, चलने देते हैं। डेटाबेस जो इसको ऑटोमेटिक नंबर पे कन्वर्ट कर दे रहा होगा, सही। अब मुझे क्या करना था, सारी चीज़ों को मैं खाली भी करा सकता हूँ। यार एक काम करो, सब अपने अपना आईडी कार्ड इसको दे दो, अटेंडेंस लगाएगा। क्लियर फॉर्म के नाम से एक वो मैंने बना लिया, सबको मैं क्या लगा दूंगा, सारे इनपुट को इसमें जितने भी स्टेट सब उसको मैंने खाली करा दूंगा। यार देखो, अगर तुम वो यूज़ करोगे ना फॉर्मिंग, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी भी नहीं पड़ेंगी। फॉर्मिंग डॉट रिसेट फॉर्म का एक मेथड होता है, उससे पूरा ऑटोमेटिक फॉर्म रिसेट हो जाता है। जब ये मेथड स्टेट वाली यूज़ करेंगे तो मतलब क्लियर फॉर्म से पता लग जाता है क्या भाई ये सब आसान का मसला नहीं है ना। देखो कोड ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोड बहुत ज़्यादा लिखाएगा इसमें, सही। हमें टाइम बचाना होता है सबसे अहम चीज़। फॉर्म तो क्लियर होती तो है, लेकिन फॉर्म का क्या सीन होगा, मैंने तो उसमें स्टेट रखा हुआ है, सही। वो हम लोग उस टाइम कहते हैं, हम लोग नॉर्मल HTML CSS यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्लियर फॉर्म वाला मेथड हम लोग उस टाइम चलाते हैं। हाँ, स्टेट खाली नहीं करेगा वो। तो यहाँ से मैं क्या करा दूंगा, जैसे कि रिस्पॉन्स आ जाए
वैसे ही अलग कॉल भी हो जाए। जैसे ये कॉल होगा क्या होगा, जितने भी स्टेट है सब खाली हो जाएंगे, जितने भी स्टेट खाली होंगे तो ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक खाली भी हो जाएगी। सही, यहाँ मैं टी शर्ट को 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 101 कर देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें रहने देता हूँ। सही है, चल गया ऑटोमेटिक। सही, देखो ये लोकल में चल रहा है तो मेरा एपीआई बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐसे एपीआई चल जा रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। सही, तो अगर तुम लोग अपना फ्रंट एंड जो है स्टैटिक होस्टिंग में लाइव करोगे तो तुम्हारी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होगी। सही, क्योंकि तुम्हारा जो सर्वर है वो कहीं और रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, अपने पास ही रिक्वेस्ट भेजेगा। अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा फ्रंट एंड कहीं और है, बैक एंड कहीं और है। तो पहले क्या हो रहा है, तुम्हारे फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट जा रहा है, बैक एंड से फिर डेटाबेस पे रिक्वेस्ट जा रहा है, फिर डेटाबेस से डाटा आ रहा है, फिर वो तुम्हें भेज रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम हो रहा है, टाइम का इशू आ रहा होगा। अभी तो इतना पता नहीं चलेगा, अगर कोई बड़ी एपीआई बनाओगे तो उस टाइम तुम्हें टाइम का पता चलेगा। तो तुम सेम सर्वर पे अगर फ्रंट एंड भी होस्ट करोगे अपना तो तुम्हारा एपीआई थोड़ा स्पीड हो जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट थोड़ी स्पीड में चलेगी। किसका मसला आ रहा था? चलो देखना पड़ेगा। सही, वैसा मैंने कभी हाँ, देखो अभी तो हमने सिर्फ साइनअप के नाम से बनाई हुई है। कभी तुम देखोगे तो कोई सी भी तुम अगर एपीआई कॉल करोगे तो एपीआई डायरेक्ट वेबसाइट के, जैसे कि ये तुम्हारा यूआरएल है, उसका डायरेक्ट एपीआई का नाम नहीं होता है। सर अली अहमद को सर बुला रहे हैं। यार अली अहमद कौन है जो सर बुला रहे हैं? खैर, तुम्हारी एपीआई में डायरेक्ट नाम नहीं होता है। तुम जितनी भी एपीआई देखोगे तो उसमें होता है स्लैश API /v1 इस टाइप करके कुछ होता है। सही, जितने भी तुम एपीआई देखोगे उसमें क्या होता है, /API /v1 करके होता है। सही, इसको अभी हम लोग चेंज करेंगे। अभी तो हमने हाथ से बनाया हुआ, इसको हम लोग चेंज करना है हमें। सही, इसको हमें अभी चेंज करना है। है तो ये मेरे पास ऐड भी हो गया, प्रोडक्ट ऐड वाला भी हो गया। हमें क्या करना है, कैटेगरी ऐड वाली चीज़ करवानी है। ये बताओ कि यहाँ तक किसी का कोई सवाल है कैटेगरी वाले में, प्रोडक्ट वाले में? किसी का कोई सवाल है? किसी का नहीं है सवाल? हाँ, देखो हम लोग जब भी एपीआई बनाते हैं, कोई सी भी तुम एपीआई कॉल करोगे तो वेबसाइट का डायरेक्ट नाम नहीं होता है उसका, एपीआई का क्या होता है, /API /v1। और कॉल करते हुए हम लोग यही भेजते हैं, क्या करते हैं, यही भेजते हैं। खैर, इसको भी हम लोग देखते हैं। सही, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। जितनी भी जहाँ हमने एपीआई का नाम लगाया हुआ है सब जगह मैं ये ऐड कर दूंगा। हाँ, वरना तो ये हिट ही नहीं होगा, वरना एपीआई हिट नहीं होगा। नीचे आया क्या हिट होगा, डायरेक्ट ये हिट होगा। तुम कहाँ थे? सही, ऐड प्रोडक्ट हो गया मेरा। ऐड प्रोडक्ट में किसी का कोई सवाल है? कोई ऐसा मतलब का कोई सवाल है ऐड प्रोडक्ट में? सही, अभी तो हमने सिर्फ ऐड का अलग से पेज बनाया हुआ था। सही, गेट हम लोग किस में करके रखाएंगे, होम वाले पे रखाएंगे। या तो इसी में नीचे हम लोग ऐड कर इसको अलग बना लूँ या यहीं पर शो करवा दूँ? चलो मैं इसके जो होम वाला पेज बनाया था उसमें प्रोडक्ट वाले को ऐड करके सारे को शो करवाना है लिस्ट। सही, तो उसके लिए हमने बनाया हुआ है। हाँ, यूज़र इंटरफेस बना रहा हूँ। सही, प्रोडक्ट से अभी तो हमने ऐड करने के लिए बनाया हुआ था। सही, ऐड वाली में हमारी कंप्लीट हो गई। ऐड वाले में किसी का कोई सवाल है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, वो जो गेट करने वाला वो कॉल करते हैं। सही, यहाँ मेरी एपीआई कॉल हुई है exhaust.get करके, प्रोडक्ट्स वाली एपीआई का मैंने कॉल किया हुआ, उसके अंदर से डाटा सेट करवा दिया। किसके अंदर, सेट प्रोडक्ट के नाम से एक स्टेट बना था उसके अंदर। अब मुझे क्या कराना है, मैप चलाना है। मैं क्या चलाऊँगा, products.map। सही, अभी मुझे पहली लाइन पर रिटर्न करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट बनाऊँगा। सही, यहाँ पे क्या बनाऊँगा, राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा दोनों साइड। हमने देखा था कि अगर हमें पहली लाइन पर रिटर्न करना था हम क्या करते हैं, सही, डायरेक्ट ब्रैकेट बना देते हैं।
और यहाँ से मैं एक div रिटर्न करूँगा। इसके अंदर क्या होगा, एक इमेज होगा। रिटर्न देखो, रिटर्न नहीं करते, अब हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, वो राउंड वाला ब्रैकेट, देखो यहाँ पे मैंने कौन सा लगाया हुआ है, राउंड ब्रैकेट लगाया हुआ है। सही, इसका मतलब ये होता है रिटर्न। सही, जो राउंड ब्रैकेट हम लोग फंक्शन के साथ डायरेक्ट लगा देते हैं, इसका मतलब होता है रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाता, फिर राउंड लगा दो, फिर रिटर्न लिखा, हाँ सही, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता तो मुझे क्या लगाना पड़ता, रिटर्न लगाना पड़ता। सही, लेकिन अगर मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या समझता है, पहली लाइन पे क्या हो रहा है, कोड रिटर्न हो रहा है। सही, लेकिन अगर मैं रिटर्न वाला ये चीज़ लगाऊं, राउंड ब्रैकेट, इससे क्या पता चल रहा है, पहली लाइन पे क्या हो रहा है, कोड रिटर्न हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। हाँ सही, अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी जावास्क्रिप्ट लिखने की, तो इस वजह से मैं ये क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिंपल कर रहा हूँ। ये तो कर्ली ब्रैकेट वाला तरीका यूज़ कर लें, बताओ, या कर्ली ब्रैकेट लगा लें। सही, बस ये याद रखना, अगर मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊं, राउंड ब्रैकेट में कब लगाऊंगा, जब मेरे पहली लाइन पे कोई चीज़ रिटर्न हो रही होगी, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट। और यहाँ क्या लगा देता हूँ, रिटर्न। सही, जब मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न कॉल करना पड़ेगा। हाँ सही है, अपनी API से मैं मंगवा रहा हूँ तो उसी में आएगा। प्रोडक्ट्स वाली API मैंने कॉल की हुई है, जिसके अंदर से मैं सारे प्रोडक्ट डेटाबेस से ही ऐड कर रहा हूँ, और जो वहाँ पे मैं ऐड करा था वहाँ जा रहा था, डेटाबेस जा रहा था, समझे। तो इसके अंदर जो ऐड कराऊंगा वही आएगा, किसी और का प्रोडक्ट क्यों आएगा जब मैंने अपना ही ऐड करवाया हुआ था। अब मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, सबसे पहले मैं होम पे जाऊँगा, मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या डाटा आ रहा है, API मेरे पास क्या क्या आ रहा है। API में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, मैं देख रहा हूँ डाटा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट तो 3 आ रहा है, नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, आईडी आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डेट आ रही है, टाइम स्टैम्प, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। सही, क्रिएटेड ऐड भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही है। सही, पहले मुझे इमेज लगाने में क्या लगाऊंगा, ईच प्रोडक्ट डॉट, इमेज नहीं आ रहा, इमेज मैंने ऐड नहीं करवाया था क्या, डायरेक्ट कर दिया ना हमने। मेरे ख्याल से यहाँ पे, मेरे ख्याल से हमने अभी रखाया नहीं था ऐड प्रोडक्ट वाला। क्या सेट है, अच्छा हमने वहाँ पे ऐड नहीं किया था ना, हम लोग भेज रहे थे तो हमने क्या क्या चीज़ें भेज रहे थे, तो यहाँ p डॉट इमेज नेम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है। सही, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होगी वो सारी चीज़ें मुझे भेजनी पड़ेंगी। अब मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे इमेज भी मिलना चाहिए, अभी नहीं मिल, अच्छा डाटा उसको दोबारा चलाना पड़ेगा ना। हाँ सही, कैटेगरी नेम किस लिए आ रहा है, जब मैंने ज्वाइन किया इस वजह से आ रहा है। सही, वरना ये तो हमारे डाटा टेबल पे पड़ा ही वाली था, प्रोडक्ट वाले टेबल पे। सही, अब मेरे पास इमेज भी आ रहा है, मैं क्या शो करा दूंगा, ईच प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इमेज। सही, इसका मैं डाल रहा हूँ BR। सही, अभी मैं स्टाइल करूँगा नहीं, सही, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं एक वो लगा देता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ। जो जो हम लोग CSS से क्लास ही नहीं, तो हम लोग स्टाइलिंग देखेंगे भी नहीं। इसमें दे दूंगा बॉर्डर, पहले बना लें और ये वाला पूरा टेबल बना के ChatGPT को पूरा का पूरा ही में बना सकता है ChatGPT से, लेकिन मसला क्या है, अभी हमारी CSS से क्लास चल रही भी नहीं है, तो UI पे इतना ध्यान देंगे भी नहीं हम लोग। और बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ इसको 8। सही, इमेज में काफ़ी ज़्यादा, कोई छोटा आ रहा है कोई बड़ा आ रहा है, तो इमेज को मैं विथ हाइट दे दूंगा, विथ मैंने दे दिया 200 पिक्सल। इसको मैं दे रहा हूँ विथ 100%।
और ऊपर वाले में दे दूंगा पैडिंग भी दे दूंगा, थोड़ा सा पैडिंग दे दिया 20 पिक्सल का। सही, जूम काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो इस वजह से काफ़ी बड़ा लग रहा है। सही, ये ओरिजिनल साइज है मेरे कार्ड का। इसको मैं जूम भी रहने देता हूँ। और मुझे क्या ऐड करवाना है, नेम ऐड करवाना है। नेम मैं करवा देता हूँ H1 पे ऐड, और मैं यहाँ करा दूंगा ईच प्रोडक्ट डॉट खुल जा भाई, WS लिखा हुआ है ये वाला, जो रियल टाइम चेंजेस हो रही है मैं वहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जा रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ मैं काम करते हुए सेव कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ये रिएक्ट का WS जो लिखा हुआ है, ये रिएक्ट का अपना है। नेम है, प्राइस है, प्राइस को मैं H6 में सेट करवा ले रहा हूँ, ईच प्रोडक्ट डॉट प्राइस। इसी तरह मेरे पास क्या है, पैराग्राफ है जिसमें क्या है मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, और एक और मैं यहाँ पे H5 बना लो जिसमें मैं कैटेगरी भी शो करवा देता हूँ, ईच प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी नेम। सही, और क्रिएटिव डाटा मुझे शो करवाना तो मैं करवा दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। सही, नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी नेम, ये सारी चीज़ें मैंने सेट करवा दी इसके अंदर। और मैं इसको देता हूँ मार्जिन बॉटम भी देता हूँ कि थोड़ा ऑफ था सर माइक, क्या बोल रहे हो, माइक ऑफ तो नहीं था, क्या चीज़ का माइक, माइक मोबाइल का नहीं, नहीं ऑफ नहीं है। तो मैं दे दूँगा मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम में देता हूँ 20 पिक्सल। खैर तो सारी चीज़ें मेरे शो होने लगी हैं, T-shirt 2 भी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मुझे कैटेगरी भी ऐड करवाना है। इससे पहले हमने क्या करा, अभी तक हमने क्या कराया हुआ है, ऐड प्रोडक्ट कराया हुआ है, गेट प्रोडक्ट कर लिया है। सही, इसके अलावा मुझे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट आ रही है, अब कल को मेरे पास एक और कैटेगरी ऐड हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और कैटेगरी का बना लूँगा। तो मेरे पास कैटेगरी का भी आना चाहिए कि कैटेगरी ऐड भी कर सके और उसको गेट भी कर सके। सही, तो अब मैं आता हूँ कैटेगरी वाले पेज पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शो करवा लूँगा जितने भी टेबल हैं, तो जितना भी कैटेगरी में आज पड़ा हुआ उसके अंदर मैं सबके अंदर शो करवा लूँगा। एक TR होगा, T हेड होगा, कैटेगरी के अंदर मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कॉलम क्या क्या है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँ ऐड प्रोडक्ट वाले में, इसमें हम लोग API कॉल करते हैं ना कैटेगरी वाली, हाँ सही, सबके लिए अलग अलग टेबल भी बनता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन लगाते रहते हैं। सही, ज्वाइन तुम लोग के कोर्स में था नहीं, मैंने पढ़ा दिया कि तुम लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो SQL का। सही, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, इसी वजह से बोलते हैं कि सबका आपस में रिलेशन बना हुआ था, जितने भी टेबल होते हैं सबका आपस में रिलेशन होता है, तो उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। उसमें भी टाइप ऑफ रिलेशन होता है, लेकिन वो भी आईडी से खेल होता है। सही, तो रिलेशन वैसा रिलेशन नहीं होता कि सब आपस में चिपका हुआ है। सही, हम लोग सिर्फ आईडी रखाते रहते हैं। सही, नॉन सिक्वल हम लोग देखेंगे, नॉन सिक्वल जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसका तो हम लोग नॉन सिक्वल पे चले जाएंगे। क्या ना क्या जा रहा है, जैसे कि मैंने एक मतलब ऐड कर दिया प्रोडक्ट, देखो अभी तो कोई वैलिडेशन है, वो भी मतलब कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि अगर उसने एक मतलब T-shirt ऐड कर दिया तो बाहर निकल पाए। सही, ये चीज़ होती नहीं है, होती ही नहीं है चीज़। मतलब ये करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तुम क्या करोगे, सारे से पहले गेट करोगे, उसका तुम मैच करोगे, जैसे कि हमने ईमेल मैच किया हुआ था, उसी तरह तुम नेम मैच कर लोगे। हमने साइनअप पे क्या किया हुआ था, ईमेल मैच किया हुआ था ना, डेटाबेस में हम लोग गेट कर रहे थे कि इस ईमेल से कोई और यूज़र है या नहीं है। उसी तरह तुम ये भी कर लोगे अगर करना चाहो तो।
हाँ, बटन को डिसेबल कर दो, जैसे ही बटन पे क्लिक हो रहा है डिसेबल कर दो उसको, क्योंकि 3-4 मतलब क्लिक नहीं कर पाए। हाँ, खैर मैं इस कैटेगरी में क्या आ रहा था, कैटेगरी आईडी था, नेम था, डिस्क्रिप्शन था, तो मैं बारी बारी सब चीज़ों को शो भी करा लेता हूँ। कैटेगरी आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन भी। सेम ऐसे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैं यहाँ पे आगे टेबल में तो नहीं, CSS ऐड हुआ होगा ना इसमें। सही, अभी मैं क्या करता हूँ, जितने भी टेबल है सब पे ऐड कर देता हूँ। सही, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, या तो इसके ऊपर मैं दे देता हूँ कैटेगरी, ला देता हूँ कैटेगरी पेज। मैं बता दूँ कैटेगरी पेज के अंदर जो टेबल है उसके अंदर क्या करता हूँ, जो THN और जो TD है सब में क्या देता हूँ, बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और पैडिंग दे दो ऊपर नीचे से 5 पिक्सल, साइड साइड से 10 पिक्सल। खैर ये मेरा हेडर बन गया। मुझे क्या करना है, इसके नीचे चीज़ें शो करवानी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जितने भी कैटेगरी थे पहले से वो मुझे यहाँ पे शो करवाना है। तो मैं क्या करूँगा बताओ, देखो एक कैटेगरी का पेज बन गया है, उसके अंदर मैंने टेबल बना दिया, टेबल के अंदर ये हेड है, नेम, वो कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। अब इसके नीचे सबकी वैल्यू शो करानी, जितने भी टेबल हैं, मतलब कि जैसे कि अभी मेरे पास कितना कैटेगरी ऐड हुआ है, डेटाबेस में कितना कैटेगरी है, 3 है ना, तो नीचे 3 रॉज आ जाए। हाँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गेट करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गेट करूँगा। तो एरर इस वजह से आ रहा है कि स्टेट बना हुआ है, उसको मैंने नाम नहीं दिया हुआ है। सही, मतलब कि यहाँ मैं यूज़ तो कर रहा हूँ लेकिन उसको बनाया हुआ नहीं है। कैटेगरी लिस्ट के नाम से मैंने यूज़ किया हुआ है, इसको मैं गेट करता हूँ। खैर मैं से यहाँ पे आ भी गया, कैटेगरी पे आ गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सही पहले मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। इसको टी ऐड कर देता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरा क्या है, हेडिंग है, और नीचे वाले में क्या कर देता हूँ, टी बॉडी कर देता हूँ। और इसमें मैं लगा दूँगा मैं कैटेगरी लिस्ट डॉट मैप। इसमें आज क्या होगा, ईच कैटेगरी कॉमा इंडेक्स, और इसमें रिटर्न में क्या करूँगा बताओ, तुम बताओ क्या नाम है, अदीब। अब मुझे इसमें जो शो कराना है, मैंने कैटेगरी सारा गेट कर लिया और इस डेट में सेट करवा दिया। जितनी भी कैटेगरीज में पहले से पड़ी हुई थी सबको इसमें मैंने सेट करवा दिया है। अब मुझे यहाँ पे रॉज वाइज शो करवाना है। एक रॉ क्या होगा, एक कैटेगरी होगा। मैप भी चला दिया, रिटर्न क्या करूँ मैं यहाँ से, तो डायरेक्ट ईच कैटेगरी लिख दूँ। डिफ क्यों बनाएंगे, टेबल के अंदर डिफ कहाँ होता है, टेबल के अंदर एक रॉ क्या होता है, एक टीआर होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टीआर खोलूँगा ना। या तुम लोग का HTML क्लियर नहीं है, या तुम लोग अभी तक HTML क्लियर नहीं हो, तुम लोग रिएक्ट पढ़ रहे हो।
भाई टेबल के अंदर हम लोग डिव नहीं बनाते हैं, टेबल के अंदर हम लोग किया बनाते हैं। मैथ में पहली बार किया डीएच कर रहा हूँ अभी तक। सही, जब भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी तुम डैशबोर्ड वगैरह देखोगे ई कॉमर्स टाइप, तो उसमें टेबल वगैरह यूज़ होता है, मैक्सिमम जगह टेबल यूज़ होता है। वो ने पहली बार टेबल बोल रहा है, कोई बात नहीं। क्या मेरे पास क्या आ रहा था, कैटेगरी आईडी आ रही थी, इसके अलावा क्या था मेरे पास, ऐसे ही टीडी करते हैं। नेम था और डिस्क्रिप्शन भी था ना। खैर मेरे पास आ गया, क्या कह रहे हो? हाँ, अब मुझे यहाँ पे एक ऊपर ऐड का बटन भी बनाना है। यहाँ पे क्या होता है, एक मेरे पास ऐड का बटन भी होता है, एक बटन होता, हाँ ऐड कैटेगरी का बटन भी होता। क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पॉपअप से एक वो खुलना चाहिए, सही, क्या खुलना चाहिए पॉपअप से, मुडाल खुलना चाहिए, जिसमें क्या होगा, सारे डाटा वो डाल सकता है। ये चीज़ तुम लोग खुद कर सकते हो, ये चीज़ तो खुद कर सकते हो ना, ये तो हमने 100 बार किया होगा कम से कम। इसमें मैं क्लिक करूँगा, मुडाल खुलेगा, जिसके अंदर क्या फील्ड होगा, ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर जो हमने यहाँ पे ऐड जो कैटेगरी वाला जो एपीआई बनाया था उसमें क्या क्या चीज़ें जा रही थी, 2 चीज़ें जा रही थी, नेम और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 फील्ड आ जाएगा, नेम का और डिस्क्रिप्शन का। सही, ये वाली एपीआई कॉल करनी है, पोस्ट वाली। बाकी तुम लोग बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हो, सही, बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहे हो। मुश्किल है किसी का भी ये पूरी एपीआई बनी हुई हो, कोई भी ऐसा बंदा है इसकी पूरी एपीआई बनी हुई हो। लॉगिन, साइन अप, ऐड कैटेगरी, पोस्ट प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, बना हुआ सबका। क्या किससे ऐड करेंगे, मतलब तो टोकन तो जनरेट हो रहा है लॉगिन पे, हाँ वो नजर नहीं आता, अपनी प्राइवेसी है, सही, पहले नजर आता था कि प्राइवेसी है। हाँ भैया बोला अगली क्लास में हम लोग इसके यूज केस देखेंगे, इसका यूज केस क्या है। अभी हमारे पास क्या क्या हो गया, या तो मैं इसको कैटेगरी वाली चीज़ को कम्प्लीट ही कर देता हूँ, फिर क्या करता हूँ, कैटेगरी वाली चीज़ को कम्प्लीट ही कर देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या किया हुआ है कि यूजर लॉगिन हो नहीं हो, एडमिन हो नहीं हो, क्या कर सकता है, प्रोडक्ट ऐड भी कर सकता है, गेट भी कर सकता है, कैटेगरी ऐड भी कर सकता है, गेट भी कर सकता है। सही, अभी हम लोग क्या करें, एपीआई पहले कंप्लीट कर लेते हैं, सही, उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन देख लेंगे। पहले चीज़ मेरी हो गई, सही, ये चीज़ मेरा हो गया, अब मुझे ऐड वाला रहना था। ठीक, अभी यहाँ पे फॉर्म बना के जो है हाइड शो नहीं करूँगा, ठीक है, अगर मैं फॉर्म बना के हाइड शो करता हूँ। फॉर्म कैटेगरी को ऐड करने के लिए, अगर इसको और कैटेगरी ऐड करवानी है, सही, तो इसके लिए हम बनाते हैं फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे डेट डाल दिए, फॉर डाल दूँ, इन डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, बटन भी होगा। तो अपने पास 3 कैटेगरी है फॉर्म। सब लोग देखो, जो इससे पहले बनाया था किसके लिए बनाया था, ऐड प्रोडक्ट के लिए बनाया था ना, वो प्रोडक्ट ऐड करने का था। अब कैटेगरी ऐड करने के लिए बनाया था, तो मेरा 3 कैटेगरी है, और कौन सी, स्पोर्ट वेयर है, नाइट वेयर है, किड्स है। सही, अगर इसको और कैटेगरी ऐड करवानी तो क्या करेगा, हाँ इसको कैटेगरी और ऐड करवाते रहना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनेगा, एपीआई तो हमने पहले कंप्लीट कर ली थी, सही, एपीआई जितनी भी हमने पहले कंप्लीट कर ली थी,
अगर मैं दिखाऊँ ये कैटेगरी वाला, तो उसमें मुझे क्या भेजना है, नेम भेजना और डिस्क्रिप्शन भेजना है। तो इससे क्या होगा, कैटेगरी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, और ये फॉर्म भी मैंने बाई डिफॉल्ट ऑन कराया है, इस पर ऑन होगा, जो फॉर्म बाई डिफॉल्ट ऑन हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, किस पे ऑन होगा, शो हाइट को होगा। सही, तो यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर्म शो फॉर्म और सेट शो फॉर्म। क्या कह रहे हो? हाँ सही, लेकिन फिर भी कितना टाइम लगेगा? सही, यहाँ पे क्लास कितने घंटे की होती है? 2 घंटे की क्लास नाम की होती है। सही, चूँकि सब क्या आते हैं, आधा घंटा तो लगता ही है। हाँ सही, 1.5 घंटे की टोटल क्लास होती है हमारी। हाँ सही, तो 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, और उसमें हम लोग अच्छी खासी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें घर में 1.5 घंटा यहाँ से 2 घंटा हटा दो, 2.5 घंटा बचता है। जिसमें 9-10 घंटा सोने खाने का भी हटा, फिर भी कितना घंटा बचता है? फिर भी वही मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम इतने घंटे हटा दें, तो फिर भी तुम लोग के पास अच्छे खासे टाइम बचने चाहिए। उसमें तुम मुझसे नहीं होता, कम से कम 7 तो चलो, जितना बनाओ उतना तो बनाओ। मैं क्या करूँगा, लेकिन कम कहाँ जा रहा है? क्यों? तो अब कितने दिन की छुट्टी पे जा रहे हो? 4-5 दिन के बाद आओ। ठीक है, हमें क्या लगाई कंडीशन, बैठने की लिंक पे क्या हो, अगर शो तो ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाए। और अगर ये जो स्टेट बनाया हुआ है ट्रू हो तो क्या हो, फॉर्म शो होना तो नहीं हो। सही, पहले बार क्लिक करूँगा क्या हो जाएगा, स्टेट ट्रू हो जाएगा, और स्टेट अगर ट्रू हो तो क्या हो जाएगा, फॉर्म शो हो जाएगा। मैं क्लिक करूँगा तो फॉर्म शो होना चाहिए दूंगे। ऑन चेंज लगाया मैंने यार, बताओ तो ऑन चेंज किया मैंने, ऑन चेंज लगाया था, इस वजह से वर्क कर रहा था। सही, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ कि हाइट शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू उठानी है। सही, ये जो दो है इनकी वैल्यू मुझे गेट करनी है, तो उसके लिए क्या बना लूँगा, पिछले स्टेट बना लूँगा, कैटेगरी नेम उसको मैं क्या लूँगा, इनिशियल वैल्यू खाली करवा दूँगा। इसी तरह क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा मेरे पास, डिस्क्रिप्शन और सेम वही काम करना मुझे ऑन चेंज पे। ये नेम वाला है ना, हाँ सही, में क्या डालूँ मैं, डॉट वैल्यू, और इसमें वैल्यू में बता दूँगा कि खाली रहने और मेरे पास काम आएगा ये चीज़, कैटेगरी नेम। क्या नाम और सबमिट पे फॉर्म सबमिट होगा, और यहाँ मैं सबमिट का फंक्शन बना दूंगा। सबमिट में फंक्शन चलेगा, जिसका नाम क्या होगा, नाम अपने नाम से कुछ दे सकता हूँ अपनी मर्जी से, फॉर्म ऐड कैटेगरी इक्वल टू दिस
तो इसमें मुझे क्या ट्राई गेट मेथड यूज़ करना है, ट्राई गेट यूज़ करूँगा, बस मैं यहाँ पे जवाब लिखूँगा। ठीक है, और मुझे क्या करना है, रिवेंट डिफॉल्ट दोबारा दो से मेथड को क्या लगाऊंगा, गेट रिस्पॉन्स इक्वल टू एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट, इसमें वही चीज़ें रहेंगी, HTTP सही बेस यूआरएल पर आना चाहिए मेरा, इसको मैंने हाथ से बार बार लिखा हुआ, इसको मैं हटा दूंगा थोड़ी देर में। सही अगली क्लास तक इसको हटा के फिर इंडेक्स एरिया भी इसमें सेट करवा लेंगे। कहते हैं स्लैश कैटेगरी, क्या कह रहे हो? हाँ, कैटेगरी के नाम से मैंने API बनाया हुआ है। अगर मैं अभी दिखाऊँ तो API मैंने बनाया हुआ है, कैटेगरी के नाम से बनाया हुआ है। अब मुझे इसके अंदर दो चीज़ें भेजनी है। अगर तुम देखोगे API में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रहा है। मुझे क्या भेजना है, नेम भेजना है, नेम भेजा क्या जाएगा मेरे पास, कैटेगरी नेम, ये फॉर्मेट डालूंगा, क्या क्या है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन है और इसमें भेजना कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। सही API कॉल टाइम लगेगा तो इसमें ये लगा देता हूँ वेट, और इसको बना देता हूँ बेसिक, और रिस्पॉन्स में लगा लेता हूँ कंसोल पे लगा दूंगा। सही, जितने ही मैसेज मैंने वहाँ से भेजे मैं कंसोल में भी लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था, स्क्रीन पे शो भी करवाना चाहिए था। फिर तो तुम्हारे पास मैंने डायरेक्टली पाई तो सीधे सुविधा अलर्ट वो यूज़ कर सकते हो। सही, अब तुम अपना अच्छा बना सकते हो। खैर, अब देखो जैसे ही कैटेगरी ऐड होगा तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, ये फंक्शन दोबारा से आना चाहिए, नया कैटेगरी आएगा तो ये फंक्शन क्या करना चाहिए, मुझे दोबारा से आना चाहिए, नया नहीं ना, मैं डायरेक्टली कॉल लगा दूँ ना, डायरेक्टली कॉल लगा दूँ, फंक्शन का बाहर बना है, ठीक है, यूजर स्टेट के बाद आना तो डायरेक्टली कॉल कर दूँगा। सही, अगर मैं स्टेट में आता तो मुझे क्या करना पड़ता, उसको बाहर चेंज करना पड़ता, उसको चेंज यार बोल लेता हूँ। कैट की API चल रही कौन सी, जिसमें सारे कैटेगरीज मुझे मिल रहे हैं। सही, कौन से वाली है, जिसमें मुझे सारे कैटेगरीज मिल रहे हैं। देखो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास 4 शो होना चाहिए। API दोबारा चलनी चाहिए, API बाहर चलनी चाहिए ना, जो कैटेगरी वाली API है, तो इसको मैं बाहर चला रहा हूँ। कैटेगरी वाली API कौन सा फंक्शन चल रहा है, ये वाला फंक्शन पे चल रहा है, तो इस फंक्शन में मैं दोबारा कॉल कर लूँगा। तो इस फंक्शन पे ऐसे मैं दोबारा कॉल करूँगा, क्या होगा, API दोबारा कॉल होगी, इस स्टेट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, नहीं वैल्यू आ जाएगी, समझे। हो सकता है, देख सकते हो तो वही तो बोल रहा हूँ, तुम करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, जो तुम सोच सकते हो तुम कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में ये होता है, जो तुम सोच रहे हो वो तुम कर सकते हो, सिंपल सिंपल ये लॉजिक होता है प्रोग्रामिंग में। तो एक बार मैं इसको चला के भी देख लेता हूँ, मैं लिखता मैं लिखता हूँ न्यू कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। बस तो ये API मैंने चलाया, मेरे पास एक एरर आया, इंटरनल सर्वर एरर आया, और ये एरर किस लिए आया, अगर मैं यहाँ चेक करूँगा टर्मिनल पे एरर आया हुआ शो, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं मिल रहा है इसको, कैटेगरी के टेबल में कैटेगरी डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ सही, कॉलम नेम मैंने बनाया था, मैंने कहा था सिर्फ डिस्क्रिप्शन के नाम से,
सही कॉलम नेम रह गया था, डिस्क्रिप्शन के नाम से था और यहाँ मैंने कैटेगरी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो इस वजह से ये डेटाबेस क्या रहता था। इसको मैं रोक बाहर चला लेता हूँ एक बार। भाई डेटाबेस बनाते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था कॉलम का नाम, और रखाते हैं मैं कैटेगरी डिस्क्रिप्शन कर रहा था, तो उसको मिल रहा नहीं था। अब मैं तो बाहर चलाऊंगा तो भी सही चलना चाहिए। सही है, चलिए, तो जैसे ही चला नीचे मेरे पास आ गया। अब मुझे फॉर्म खाली भी कराना था, जो तुम लोग करवा लोगे ना, सारे स्टेट दोबारा सेट कर दोगे। सही, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। कोशिश करना अगली